हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्लांट ऑन टेरेस पर। और ये पिटूनिया का फ्लावर है जो अभी फुल ब्लूम पे है। ये फ्लावर गर्मियों में भी अप्रैल में या जून तक भी कभी कभी चल सकता है और ये अच्छे से खिलता है अगर आप थोड़े से ब्राइट लाइट में रखें तो, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो तो ये अच्छे से चल जाता है। और इस साइड में मैंने इसी तरीके से फ्लावर जो विंटर फ्लावर होते हैं रखे हुए हैं। और अभी हमारे यहाँ बहुत गर्मी होने लगी है तो मुझे ये थोड़ा सेडेड एरिया जो है वो वहाँ पे रखना पड़ रहा है। और एक मैंने न्यू प्लांट लगाया हुआ है, ये है स्वीट पोटैटो वाइन जो होती है उसकी। तो ये भी समर सीजन में फरवरी मार्च में ये इसकी ग्रोथ अच्छी होने लगती है। और जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं सब में न्यू ग्रोथ हो रही है। ये बेटल लीफ है, या ये मैंने यहाँ पे रबर प्लांट रखा है। और एक ये भी दिखा रही हूँ मैं, ये वाइट रोज़ है जो अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग कर रहा है। और ये मेरा कटिंग से लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं ये इसमें कटिंग में ही इसी तरीके से मैंने इसमें लगाया हुआ है और ये अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो अभी मार्च के महीने में हमारे जो प्लांट्स हैं उसमें बहुत सारी जो लीफ है वो गिरती ही है और प्लांट्स जो है वो पुरानी लीफ को गिरा देती है और नए उसमें जो लीफ है वो आते हैं। तो आप अपने गार्डन के प्लांट को लीफ कंपोस्ट उससे बना सकते हैं, जितने भी वेस्ट होते हैं, चाहे फ्लावर की हो, विंटर फ्लावर हो या उसकी लीव्स हों। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि मैंने जो पिछले साल बनाया था वो मेरी अब जो लीफ कंपोस्ट है वो तैयार हो गई है। तो ये वो कंटेनर है जिसमें मैंने लीफ कंपोस्ट बनाया हुआ था और इसमें मैंने ये मेरी गोल्ड की जो जैस्मिन वैरायटी वो भी लगाई हुई थी। तो आप अभी देख रहे हैं ये पूरे धूप में था तो ये थोड़ा ख़राब होने लगता है, क्योंकि जब आप जो ये मेरीगोल्ड जो है ये तो विंटर फ्लावर है, तो जब इसकी ज़्यादा धूप चलती है तो लगती है तो ये एक दो दिनों में इसके फ्लावर स्प्रेड होने लगते हैं। तो आप इसे कलेक्ट कर इसकी नेक्स्ट सीजन के लिए सीड्स भी तैयार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये इसमें सीड ये ब्लैक टाइप के हैं, ये सीड्स हैं इसके, तो आप इसे स्टोर कर भी रख सकते हैं। और मैंने इसमें बताया था पहले भी कि मैंने यहाँ तक इसमें लीफ कंपोस्टिंग की है, इसके बाद यहाँ से मैंने सॉइल डाला है और उसमें प्लांट्स लगाया हुआ है। तो एक तरह से ये मेरा एक पन दो काज वाला है सिस्टम हो गया है। तो अभी भी मैं वही करने वाली हूँ, इसमें यहाँ तक फिर से लीफ कंपोस्ट डाल दूंगी और यहाँ से जो सॉइल मिक्सचर जो प्लांट्स के लिए मैं तैयार करती हूँ वो डालूंगी, जिससे मेरे जो समर प्लांट्स हैं वो लग सके। तो इसमें मैं समर प्लांट्स में आप इसमें जीनिया लगा सकते हैं, जिससे नीचे ये कंपोस्टिंग भी होती रहेगी और आपके ऊपर फ्लावरिंग भी होती रहेगी। जीनिया लगा सकते हैं, या समर का जो मैक्सिकन पिटूनिया होता है वो लगा सकते हैं, या कोसमस फ्लावर भी लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये मेरीगोल्ड के मैंने इसकी फ्लावर इसी में डाल दिए थे तो इसमें से बहुत सारे न्यू बेबी प्लांट्स निकले हैं और ये फ्लावरिंग भी हो रही है। लेकिन अभी इसकी जो साइज है वो बहुत छोटी होगी और एक दो दिन में ही ये स्पेंड होने लगती हैं। तो यहाँ मैंने देखिए बहुत सारे प्लांट्स के जो वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्ट कर रखे हैं और इसमें मैं डालने वाली हूँ। तो चलिए मैं इसे खाली करती हूँ, इसके बाद दिखाती हूँ कि मेरी जो लीफ कंपोस्टिंग है वो कैसी बनी है। तो देखिए मैंने इसमें से प्लांट्स को, ये जो प्लांट्स मेरा था वो कट करके निकाल दिया है। तो और आप देख रहे हैं कि जो सॉइल है, और यहाँ पे देखिए मैंने इसे पार्टीशन देने के लिए कपड़ा लगाया हुआ था। तो ये ऊपर जो मैंने सॉइल मिक्सचर डाला हुआ था इसके ऊपर, और ये जब मैंने इसकी जो कंपोस्टिंग की थी तो उसमें नीचे से लीफ कंपोस्ट सारे लीफ को डालकर उसे ऊपर से इस टाइप के एक कपड़े से ढक दिया था, जिससे नीचे जो उसकी कंपोस्ट तैयार होती रहे और इसके जो रूट्स हैं प्लांट्स के वो वहाँ न जाकर सड़ने से ही बच जाए। तो मैं निकाल कर दिखाती हूँ आपको। और नीचे में हमारा ये जो है लीफ कंपोस्ट तैयार है।
ये मैंने सारा जो लीफ कंपोस्ट है वो निकाल लिया है और आप देख सकते हैं इस कंटेनर में मैंने 4-5 जो होल बना कर रखे थे। तो कोई भी कंटेनर में आपको होल बनाना ही है जिसमें आप प्लांट्स लगाते हैं या जिसमें आप कंपोस्टिंग भी करते हैं, तो उसमें होल बनाना ही होता है, क्योंकि जब पानी जाता है तो वो अगर पानी स्टोर होता रहेगा तो वो इसके सड़ने के चांसेस और बदबू होने के चांसेस बन जाते हैं। तो आपको होल इस तरीके से बनाना ही होता है। तो आप देख रहे हैं ये जो सॉयल है ये ऊपरी सॉयल है जिसमें प्लांट्स लगा हुआ था, और आप देख रहे हैं इससे मैंने इसमें पार्टीशन दिया हुआ था इस तरीके से सॉयल के ऊपर से, और ये हमारा जो है लीफ कंपोस्ट ये तैयार हो गया है। यहाँ पे नीचे भी मैंने एक इस तरीके से जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग आते हैं वो भी लगाया हुआ था। तो आप देख रहे हैं इसमें कितने सारे इस टाइप के जो मोटे टुकड़े हैं वो भी निकल रहे हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ इसमें लीफ कंपोस्टिंग हुई थी। जितने भी प्लांट्स के जो वेस्ट मटेरियल थे वो मैंने इसमें डाला हुआ था, और इसमें देखिए इस तरीके से ये कंपोस्ट तैयार हो गई है। और आप एक दिन आप इसे धूप में रखिए और अपने सॉइल में मिक्सर में मिलाकर आप इसे अपने प्लांट्स में दे सकते हैं ऊपर से, या आप इसमें प्लांट्स भी लगा सकते हैं सॉइल मिक्सचर में डालकर। जो ये लीफ कंपोस्ट जो होता है वो बहुत ही सॉइल को हल्का बनाता है। तो अपने प्लांट्स के जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, जो लीव्स या इस टाइप के स्टेम होते हैं, तो सारा ये सब आप अपने लीफ कंपोस्ट बनाने में तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से आप मेरी तरीके से बनाएंगे तो इसमें आप जो बड़ा कंटेनर ले सकते हैं इसमें, और इसमें आप अपने जो प्लांट्स है वो भी लगा सकते हैं। तो जब तक आपका समर फ्लावर इसमें खिलेगा तब तक फिर से इसमें कंपोस्टिंग हो जाएगी। तो होप करती हूँ आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा होगा। तो तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर बताइए कैसा लगा आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने इस कंटेनर को फिर से इस तरीके से प्लांट्स के वेस्ट मटेरियल जो होता है वो सारे भर लिया है, और इसमें से जो मेरी कंपोस्टिंग थी उसमें से जो मोटा पार्ट्स बचा हुआ है वो भी मुझे डाल देना है इसमें, कि फिर से इसमें कंपोस्टिंग होती रहे। और ये जो मोटी टहनियाँ होती हैं इसे आप तोड़कर डालेंगे तो ये जल्दी इसकी कंपोस्ट तैयार होती है। तो मैंने तभी तो ऐसे ही पूरा प्लांट ही डाल दिया था, जैसे ये आप देख रहे हैं इसमें कितनी मोटी मोटी टहनियाँ हैं, तो मैंने इसी तरीके से डाल दिया था। अभी तो मैंने थोड़ा तोड़कर डाला है। और बीच बीच में आप इसके अगर आप प्लांट्स अभी नहीं लगा रहे हैं तो 1-2 बार इसमें आप दही या छाछ का जो पानी होता है वो आप डाल सकते हैं, जिससे इसमें कंपोस्टिंग अच्छी होती रहे। तो इस तरीके से डालकर, और जो मोटा पार्ट है वो भी डाल दूँगी, और ऊपर से जो है थोड़ी मात्रा में मैं इस तरीके से सॉयल भी इस तरीके से डाल दूँगी, और इसके ऊपर से ये जो पार्ट है ये इस तरीके से डाल देना है। और इसके ऊपर आप ये जब बनेगा तो ये थोड़ा दबेगा, नीचे जाएगा, तो इस पे आप अपने जो सॉयल मिक्सचर है वो डालकर प्लांट्स लगा सकते हैं।